कल देवेंद्र फडणवीस के ऑफर के बाद आज उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे संग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कमरे में मुलाकात की, जिससे सियासी हलचल तेज हुई। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में घोषणा की कि अगले 25 वर्षों तक मुंबई को गड्ढा मुक्त बनाया जाएगा। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर ठेकेदारों का पक्ष लेने का आरोप भी लगाया। मुंबई में विपक्षी विधायकों ने कद्दू लेकर प्रदर्शन किया, कहा सरकार ने मानसून सत्र में जनता को कुछ नहीं दिया। सीएम देवेंद्र फडणवीस के सरकार में शामिल होने के ऑफर पर उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया, बोले इसे हंसते खेलते लेना चाहिए। मुंबई में एसी लोकल ट्रेनों के टिकट होंगे सस्ते, राज्य सरकार ने किराया घटाने की घोषणा की, केंद्र से बातचीत जारी। असदुद्दीन ओवैसी का सरकार पर निशाना साधा, बोले नाम बदलने से नहीं बदलेगी जनता की परेशानियां। ओला उबर की हड़ताल से यात्रियों को भारी परेशानी, मुंबई एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी। इंदौर मुंबई के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग तेज, सुमित्रा महाजन ने रेल मंत्री को लिखा पत्र। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का बयान, बोले मुंबई में गैर मराठी भाषियों पर दादागिरी नहीं चलेगी। बीएमसी ने मराठी साइन बोर्ड ना लगाने पर दुकानदारों से 32 लाख रुपए का जुर्माना वसूला, अब दोगुना टैक्स वसूली करने की तैयारी। पालघर में नकाबपोश लोग बच्चों को चॉकलेट का लालच देकर उठाने की कोशिश, पुलिस ने अभिभावकों से सतर्क रहने की अपील की। वसई विरार में जिला परिषद के स्कूल स्वास्थ्य केंद्र अब महानगर पालिका को मुफ्त मिलेंगे, सेवाओं में सुधार की उम्मीद। नाला सोपारा में ओला ड्राइवर की आत्महत्या से वसई विरार में तनाव, किराया बढ़ाने की मांग पर सरकार से कार्रवाई की मांग में सड़कों पर उतरे ओला उबर ड्राइवर। आज विधानसभा के परिसर में भाजपा और एनसीपी के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें सदन का माहौल तनावपूर्ण हो गया। भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक जितेंद्र आव्हाड के समर्थक आमने सामने आ गए। उनसे कार्यकर्ताओं ने एक मारवाड़ी दुकानदार की जमकर पिटाई की और उसे सरेआम सड़क पर घुमाया, बाद में दुकानदार को पुलिस को सौंप दिया गया। ओला उबर के ड्राइवरों की स्ट्राइक, मुंबई में एयरपोर्ट में यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी। ओला उबर के कई ड्राइवरों ने मुंबई में यात्रियों को धमकाया भी और उन्हें अपनी कैब और ऑटो से उतार दिया। महाराष्ट्र में मंत्री नीतीश राणे ने बुधवार को एक बयान में कहा था कि मदरसों में उर्दू की जगह मराठी भाषा पढ़ाई जानी चाहिए, मस्जिदों से अजान भी मराठी भाषा में दी जानी चाहिए। मुंबई में आज मनसे कार्यकर्ताओं ने एक मारवाड़ी दुकानदार की जमकर पिटाई की और उसे सरेआम सड़क पर घुमाया, बाद में दुकानदार को पुलिस को सौंप दिया। महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव से पहले प्लास्टिक फूलों की बिक्री पर लगाया प्रतिबंध। एसी लोकल ट्रेन से सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर, मंत्री प्रताप सरनाइक ने जानकारी दी है कि राज्य सरकार ने मुंबई की एसी लोकल ट्रेन के टिकट की दरों को सामान्य लोकल टिकट दरों के समान करने के लिए केंद्र से बातचीत शुरू कर दी है। पश्चिम रेलवे ने 6 जोड़ी साप्ताहिक विशेष ट्रेनों के फेरे सितंबर 2025 तक बढ़ाए, बुकिंग 17 जुलाई से शुरू। महाराष्ट्र की सियासत में आखिर एक नया मोड़, राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना यूबीडी के चीफ उद्धव ठाकरे को साथ आने का ऑफर दे दिया। इस पर उद्धव ने कहा कि इसे हंसते खेलते लेना चाहिए। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के मरकनार गांव में अहेरी तक आजादी के बाद पहली बार चली बस, खास अंदाज में लोगों ने मनाया जश्न। नागपुर सेंट्रल जेल में कैदी की खुदकुशी से बचा हड़का, अंडरवियर की इलास्टिक से लगाई फांसी, उम्र कैद की भुगत रहा था सजा। नागपुर से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, माफ करो आई बाबा, नहीं झेल पाऊंगा मैं। मौत से पहले नीट के छात्र ने लिखा भावुक सुसाइड नोट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को विधान भवन के बाहर टेस्ला कार की सवारी की। ये इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी द्वारा भारत में अपना पहला शोरूम खोलने के कुछ देर बाद हुआ। महाराष्ट्र में धर्मांतरण रोकने के लिए अन्य राज्यों की तुलना में कड़ा कानून बनने जा रहा है। महाराष्ट्र धर्मांतरण कानून बनाने वाला 11वां राज्य होगा। शीतकालीन सत्र में इस संबंध में बिल पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने बुधवार को एक बयान में कहा था कि मदरसों में उर्दू की जगह मराठी भाषा पढ़ाई जानी चाहिए, मस्जिदों से अजान भी मराठी भाषा में दी जानी, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने हमला किया।